वेलकम बैक टू द शो। एक ड्रामे का डायलॉग था, कोई एक मुसीबत है इस हुकूमत के लिए, कोई एक मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबतें हैं। और उन मुसीबतों में इजाफा तब होता है जब आपके इत्तेहादी भी आपको ललकारना शुरू हो जाए। लेकिन जाहिर है बुनियाद में कोई इशूज़ हैं। केनाल्स वाला इशू आपने कितना डिस्कस किया, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी तो जैसे कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं है हुकूमत को। और उन्होंने खिताब करते हुए जो कहा, उनकी टोन सुने और फिर बताएं हमें कि कितनी संजीदा धमकी है ये। ठीक है। पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। कितनी सीरियस धमकी है। नॉनसेंस। नो सेंस इन इट। मसला क्या है? क्या मसला ये है कि कहते हैं कि ये इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वालों में तो सबसे ऊपर बड़ा सबसे इस्लामाबाद वाला तो आसिफ जरदारी है। तो बात आ गई है ना कि मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंसी में, जरदारी साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे और लोग थे। जब ये कनाल्स वाली इशू की ब्रीफिंग दी गई और ओके लिया गया, इसीलिए तो चुप है वो। ठीक है ना, तो वो तो ओके मिल गया था। अब पता नहीं उसमें क्या स्टेक्स थे, क्या किसके स्टेक्स थे, किसके स्टेक्स नहीं थे, या समझ ही नहीं आई कि इसके क्या माने हैं। पर ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि समझ ना आए। पानी का मसला है और जरदारी साहब को पता नहीं है। नो, तो अब बैक ट्रैकिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की। वो क्यों? साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, शोर पड़ गया 3 महीने पहले। तो पहले 9 महीने क्या होता रहा? ये हुआ ये है कि सिंधी नेशनलिस्ट, जीएम सैयद की सियासी सोच रखने वाले वो और नौजवान तबका आजकल उनकी मूवमेंट चली, उनके बेटे की मूवमेंट चली, और आजकल नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म को जमाना है। अगर आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं सिंधी कि वहाँ ये हो रहा है तो वो ये भी करेंगे। पीटीएम कर रही है, हर जगह पे नेशनलिज्म उभर रही है, तो वो तो लोग करते हैं। तो वो जब वो कर रहे हैं तो अब सडनली पीपल्स पार्टी को जाग उठी है, वो मारे गए। ये तो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, ये हम कैसे इनको इनके हवाले करते हैं इस कंस्टिट्यूंसी को। तो इसलिए हमें कुछ कहना पड़ेगा। तो फिर ये फैसला हुआ कि प्यो चुप रहे तो पुत्र बोले। अच्छा, तो पुत्र ने सोचा कि अगर मैं बैठा रहा इस्लामाबाद में तो मैं कैसे बोलूँगा। तो बेहतर ये है कि पहले मैं थोड़ी सैर सपाटे कर रहा हूँ, फिर आ जाऊँ, आके बैठूँ, फिर मैं शुरू कर दूँ एज अ सिंधी नेशनलिस्ट। तो अब ये सिंधी बन गए हैं, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, धमकी ये दे रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। वजारतों को कह रहे हैं, हालांकि ओहदों को कहना चाहिए था, वजारतें तो है ही नहीं इनके पास, तो है ही नहीं, ओहदे हैं। अच्छा, वो भी इलामती। मगर आयशा, जिस दिन पीपल्स paर्टी ने ये हुकूमत का साथ छोड़ दिया तो वो कोई लेके आई है हैट, आई लीट माई हैट। जरदारी साहब हैज बीन कोऑपरेटिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द लास्ट 10 years। जी, समझ गए, वो रम्ज समझ गए। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स वो बना के देते हैं, पैसे वो खर्च करते हैं, उनकी गवर्नमेंट चलती है। एवं नहीं प्रेसिडेंट बना दिया उनको। कितने केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर, फिर भी प्रेसिडेंट बना दिया जी, वो खत्म करके आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बनाए थे। तो अब बात ये एग्जैक्टली जी। तो बिलावल सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी है सिंध की जिसके बारे में उसको बोलना पड़ रहा है जी। ठीक, अब ये है कि इसमें शायद वजन भी है जो सिंध के लोग कह रहे हैं, जो सिंधी नेशनलिस्ट कह रहे हैं ना कि ये पानी का मसला जो है ये गड़बड़ होगी, मसला है, सिंध का मसला है। ये इसमें शायद वजन भी है, इसलिए क्योंकि वजन है इसीलिए कालाबाग डैम नहीं बना। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसके ऊपर सोच विचार हो जाए, सीसीआई का इजलास रिव्यू कर लिया जाए सारी चीज को, कोई मैकेनिज्म बना लिया जाए जिसके साथ इनके जो शक शुबहात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए, कोई
ताकि ये काम भी हो जाए और मसले भी हल हो जाए जी। और राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा भी किया है कि ये हो सकता है। अब बिलावल यही प्रेशर डाल रहा है कि चलें फिर उस तरफ चलें, कोई बैठ के कोई रास्ता निकाले, हल निकाले जिसके साथ आपका काम भी हो जाए और हमारा नुकसान ना हो। तो मैं समझता हूँ कि कल कोई ना कोई नया इदारा बन सकता है टू मैनेज दीज कैनाल्स, जिसके अंदर सिंध की रिप्रेजेंटेशन भी होगी और ये भी हो सकता है कि बड़ी डिटेल्ड वर्किंग हो कि कितना पानी कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, कब होगा, कब नहीं होगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अनदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जैसे है, डिटेल्स हुए, या पानी इरसा के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। इरसा ने तो एक फैसला दिया एक तरह से, लेकिन ये जो CCI का इजलास है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इस पे बिठाने की बातें काफी अरसे से हो रही है, क्यों नहीं बुलाया जाए? नहीं, देखिए ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इशू नहीं है। अच्छा, दिस इज मोर, देखिए ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसमें सारी प्रोविंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें तो सिर्फ सिंध इज इन्वॉल्व, सिंध एंड पंजाब। फरतुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि पंजाब के शेयर से उधर जाना है पानी या दरिया में से लेना है सिंध में। नहीं, देखिए दो इश्यूज हैं। अब टेक्निकल बातें हैं, मगर मैं मोटी बात करता हूँ कि सिंध का ये कहना है कि पानी तो आ रहा है एक ही तरफ से, जितना सारा पानी सिंध में आता है वो दरिया सिंध से आता है जी। बाकी दरिया जो आते हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, वो दरिया जो है वो आखिर में आके सिंध भी मिल जाते हैं। तो पानी का तो सोर्स एक ही है, हिमालयस, और आखिर में आके एक ही सोर्स रह जाता है, बीच में निकल आती हैं चीज़ें। तो जब आप पानी से, रास्ते में से कहीं से भी पानी निकालेंगे तो उसका असर तो पड़ेगा जो पानी नीचे पहुंचता है। बिल्कुल, ये तो मोटी बात है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। मगर दूसरी साइड ये जब कहती है कि नहीं हम तो रावी से लेंगे, सतलज से लेंगे, जब वो फ्लड में होते हैं हम ये करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, हम ये करेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि जितना पानी आपको इंडस से मिल रहा है उतना ही मिले, तो वो कोई गारंटीज दे ना कि सिंध से, दरिया सिंध से जो इस वक्त पानी पंजाब की कैनाल्स को जा रहा है, क्या उसको कम करेंगे ताकि ये पानी जो है इन कैनाल्स के अंदर, जो बाकी पंजाब की कैनाल्स के अंदर जाना है। सो टोटल पंजाब का पानी अगर 10 क्यूबिक मीटर है तो 10 ही रहेगा ना। अगर 12 बन जाता है तो 2 कहीं से निकलेगा ना, तो वो वहीं से निकलेगा ना जो पानी सिंध में जाता है। तो उनका बड़ा सिंपल सा मौकफ है कि हमें बताएं ये कैसे होगा। ये पानी को एक्स्ट्रा पानी तो नहीं आ रहा, या तो ये गवर्नमेंट ये कहे कि हम ये कैनाल प्रोजेक्ट के साथ रेजर्वॉर्स भी बना रहे हैं, 1-2 डैम्स और बना रहे हैं, ताकि इस वक्त इतना पानी सिंध को जाता है, ये पानी कम नहीं होगा, ये ज़्यादा ही हो जाएगा। बिकॉज हम स्टोरेज भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, मगर उधर तो अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी है। अभी तो यही कहा जा रहा है कि 4-5 कैनाल निकलेंगी और ये कैनाल जो है 1 मिलियन एकर्स को जाके इरीगेट करेंगी। ये नहीं बताया जा रहा कि जो जहाँ से ये पानी आएगा, वो पानी जो है वो जहाँ जाना है उस पानी ने, वो तो अब पंजाब में ही रह जाएगा। तो क्या पंजाब में अगर 10 क्यूबिक फीट आ रहा है या 10, तो वो 10 ही रह जाएगा ना, 12 नहीं बनेगा। सिंध तो ये कहता है, ये प्रूव करे भाई जी, मगर ये अब तो इसके ऊपर अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है जो फार्मूला बनेगा इवेंचुअली, मेरा ख्याल है कि वो इंसिस्ट करेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये सब बड़ा ज़रूरी है मुल्क के लिए भी, और हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बड़ी इस पर मेहनत हुई होगी प्लान्स बनाने में, बजट्स बनाए गए हैं कैनाल्स के लिए एंड सो ऑन। तो आई थिंक व्हाट विल हैपन इज इवेंचुअली सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके साथ बिलावल भुट्टो साहब कह सकेंगे हमने ये रख लिया, हमने ये क्लेम मनवा ली, हमने अपनी डिमांड। मगर एक और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा डिले कर दिया जाएगा, कुछ कमेटीज़ बन जाएंगी, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, और बात जो है ना थोड़ी डिफ्यूज़ हो जाएगी, ताकि फिर बाद में देखा जाएगा हाउ टू डू इट। बट आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन स्लो पेस के साथ, ग्रेजुअली, और बात इस तरह से आगे बढ़ेगी कि बाकी कोई चांस नहीं है कि जी पीपल हुकूमत से अलग हो, छोड़ दे या ये कर दे। ये इस्लामाबाद वाले, अरे भाई तुम हो इस्लामाबाद वाले। हाँ, उस वक्त वो इस्लामाबाद में नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद वालों को कह दिया। आसिफ बिन जरदारी साहब इस्लामाबाद वालों को इसी तरह के तंज का निशाना बनाते रहे, लेकिन किरदार इस मामले में उनका क्या जी इस्लामाबाद के हवाले से वो क्या कहते आए हैं, वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हस्बे वादा आप सवाल शामिल कर लेते हैं। कल आपको हमने जो यकीन दहानी कराई थी उसके मुताबिक सलमान साहब का पहला सवाल। मैंने आपकी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, पाकिस्तान अंडर बेनज़ीर भुट्टो वॉल्यूम 1। तो मेरा सवाल ये है कि आप MNS के बारे में कब लिखेंगे? वो भी 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर है, और आपकी बुक पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप काफ़ी क्रिटिक हैं
MNS के, और मुझे खुशी भी हुई कि आपने एक ओपनली एक चीज़ जो है उसको मान लिया कि आपने इंटरप सेटअप में जो एहतसाब का कलमदान आपको मिला था वो आपका एक रिग्रेट है, आपने लिखा हुआ है बुक। सो ये बताएं कि आप नवाज शरीफ के जो अदवार हैं उसको नई कलम बंद करेंगे? मेरा ख्याल है मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने इस वक्त 5 किताबें शाया हुई हैं। उसमें से पहली किताब है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर 1988 से लेके 1990 तक, ये वाली ट्रोइका। दूसरी किताब है नवाज शरीफ का दौर 1990 to 1993, ये भी शाया हो चुकी। तीसरी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी, और 1993 to 96, एंड देन लास्ट है 1990 नवाज शरीफ साहब की 1997 to 1999 कारगिल वाली। और उसके बाद फिर एक 5वीं है, बीच में मैं मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो गोल करके हूँ, और उसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी शाया हो जाएगी इन द नेक्स्ट 3 months। मगर 5वीं आखिरी किताब जो है वो इमरान खान, आपके प्यारे इमरान खान साहब के ऊपर सेम पेज, वो भी शाया हो गई। वो इनफैक्ट वो वाहिद किताब है जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में है, ये वाली जिसकी तस्वीर आपके सामने आ रही, सेम पेज टूट गया। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि इस किताब के बाद मैंने लिखना बंद कर दिया, कलम तोड़ के फेंक दिया। मैंने कहा बहुत हो गया, अब सारी बातें पुरानी दोहराने की फ़ायदा कोई नहीं। तो ये 5 किताबें शाया है। आप मेहरबानी करें, मैं थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लूँ, आप मेहरबानी करके सारी ख़रीदो, सारी पढ़ो, देखो कि हर स्टेज पे मैं क्या कहता रहा हूँ और कैसे मामले चलते रहे हैं। सो इट्स लाइक अंग्रेज़ी में इसको कहें पॉटेड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1988 to 2022। मुशर्रफ साहब के 10 साल जो हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी 2 किताबें निकल आएंगी। तो ये सूरत हाल है।